यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सबके दर्शन हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे हिमवीर किन विषम परिस्थितियों में और देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, जिसके कारण समाज सुरक्षित है। मुझे बताया गया कि इससे भी आगे 9 और चौकियां हैं। नीलांग तक तो मैं गया हूं, बड़ा होती, लपथल, माना, लेकिन उससे आगे भी हमारे हिमवीर बर्फ के बीच में, और जैसे बर्फ से दोस्ती कर ली है, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आप सबको आज एक बार फिर दीपावली के इस पावन पर्व पर बहुत बधाई देता हूं। भैया दूज है, भैया दूज भी, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मुझे यहाँ बताया गया कि महिला अधिकारी भी हमारी यहाँ पर हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सबके लिए कई बार लोग सोच नहीं पाते हैं। किन दुर्गम परिस्थितियों में हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, ये कई बार लोगों को एहसास नहीं होता। जब हम आपके बीच में आते हैं तो यही एहसास हमको और गहराई से होता है। जो हमारी अंतर की भावनाएं हैं, उनसे हम आप लोगों से जुड़ने का और जोड़ने का प्रयास करते हैं। सेना के प्रति, हमारे सैनिक बलों के प्रति देश का सम्मान रहता है और इसी वजह से हम जब अपने सैनिकों के बारे में या आप वर्दीधारियों के बारे में सोचते हैं तो एक स्वाभाविक श्रद्धा का भाव और एक विश्वास का भाव मन में पैदा होता है कि जब तक हमारे सैनिक हैं तो हमको चिंता की बात नहीं है। अभी जब मैं हरसिल में अपने सेना के लोगों से मिल रहा था तो एक सैनिक ने कहा, साहब हम तो बहुत दूर से यहाँ पर आए और बड़े गर्म होकर आए थे, सोचा था कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन हम यहीं पर हैं। अब किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह लेकर भी इन विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। वास्तव में इसी से देश हमारा सुरक्षित है और इसीलिए हमारे जो सैन्य बल हैं दुनिया में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। भारत के सैनिक, ऐसे सैनिक दुनिया की सेनाओं में नहीं है, इसीलिए हमारी सेना एक महान सेनाओं में गिनी जाती है। मैं आज इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमारे सैनिक, अर्धसैनिक किस तरह से सीमांत क्षेत्रों में देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जब सब लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं और ऐसे में सब लोग त्योहार ठीक से मना सकें, हमारे ये बल देश की सुरक्षा करते हैं, देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनके बीच में आया हूं और कुछ पल मुझे उनके बीच में बिताने का अवसर मिला। हमारे जो जवान हैं, मैं ये देखकर मेरे लिए बड़ी खुशी हो रही है कि जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो कितना खुश हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो एक कुछ क्षण जीवन में आनंद के होते हैं। निश्चित रूप से वो आनंद का क्षण इन जवानों के बीच में आकर मुझे महसूस हो रहा है। मैंने देखा एक महिला अधिकारी भी यहाँ पर। हाँ, मैं वही देख रहा था कि एक हमारी महिला अधिकारी और
इन सीमांत क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जो लोगों की धारणा होती है या होती थी कि महिलाएं कैसे सीमांत क्षेत्रों पर वर्दी पहनकर हथियार हाथों में लेकर के देश की सुरक्षा कर सकेंगी, उससे उनकी गफलत दूर होती है। और इसलिए एक बहन हमारी यहाँ पर सीमांत क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है, देश की सुरक्षा में लगी हुई है। हम सबके लिए और गर्व की बात है, और हमारी बेटियों के लिए और उन माताओं के लिए जो ये समझते हैं कि महिलाएं कहीं कमज़ोर हैं, तो एक मजबूती की प्रतीक यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हम लोग दीपावली मना सके तो सैनिक सजाओ पर है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें भी नहीं हो रही हैं। अभी भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। देखिए, जहाँ तक जवानों की बात मैंने महसूस की है, जब दुश्मन से संघर्ष करते हुए हमारा जवान वीरगति प्राप्त करता है, तो अपने लिए उससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं मानता है। उसको एक तरह से मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक भांजा जो अफसर था सेना में और उसकी शहादत होती है, उनके मामा जी वो भी सेना में अधिकारी होते हैं। मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं इमोशनल हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं, रावत जी आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? हम सैनिकों के लिए हम तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है और विश्वास बढ़ता है कि हमारे सैनिक जब तक सीमाओं पर हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। निश्चित रूप से किसी का जाना, देश के लिए बलिदान हो जाना, जहां एक गर्व की बात हो सकती है, निश्चित रूप से उनके परिवार के लिए भी एक चिंता का विषय होता है। और उत्तराखंड राज्य ने अपने, चाहे सैनिक हैं चाहे अर्धसैनिक बल है, अगर वो किसी ऑपरेशन में या सीमांत क्षेत्र में शहादत देते हैं, तो उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जहां पर हमने उनके आश्रित के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की व्यवस्था की है। और जब से हमारी सरकार आई, हम जितने भी ऐसे हमारे जवान शहीद होते हैं, तो उनके आश्रित को हम राजकीय सेवा में ले रहे हैं। हाँ भैया, दूध है ना। अच्छा, असिस्टेंट कमांडिंग मैनेजर जॉब सुनो